यह घटना सन 1958 की है, जब चिकित्सा सुविधाएं बेहद सीमित थीं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के रसूलपुर गांव में चौधरी गिरधर सिंह नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसका एक 3 साल का बेटा था, जिसे अचानक चेचक हो गया। तमाम इलाज के बावजूद वह बच नहीं सका और उसकी मौत हो गई। यह घटना रात में घटी थी, इसलिए सुबह होते ही उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी गई। उसी रात मुजफ्फरनगर के ही एक दूसरे गांव में शोभाराम नाम के एक आदमी की बैलगाड़ी के नीचे आ जाने से दर्दनाक मौत हो गई। लोग उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अगले दिन सुबह शोभाराम का दाह संस्कार कर दिया गया। इधर रसूलपुर में मृत बच्चे को दफनाने के लिए उसके परिजन जंगल की ओर चल पड़े। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद सभी लोगों की सांसें थाम दी। जिस बच्चे को मृत समझा जा रहा था, उसके शरीर में हलचल हुई और फिर वह उठकर खड़ा हो गया। यह देखकर लोग दंग रह गए। कुछ पल के लिए तो सभी भय से जड़ हो गए, लेकिन फिर बच्चे को जिंदा देखकर खुश हो गए। किसी ने नहीं सोचा था कि यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि किसी भयावह घटना की शुरुआत थी। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। वह बच्चा अचानक अजनबी भाषा में बातें करने लगा, जिसे उसके माता पिता ने पहले कभी नहीं सुना था। उसकी आवाज भी बदल गई थी, मानो वह कोई और हो। वह रोजाना परेशान दिखता और अजीब हरकतें करता, खाने से इनकार करता, लोगों से अजीब सवाल करता और ऐसी बातें करता जो एक 3 साल के बच्चे के बस की बात नहीं थी। फिर एक दिन उसकी माँ उसे ननिहाल ले जाने के लिए निकली। रास्ते में अचानक वह जगह आई जहां शोभाराम की मौत हुई थी। जैसे ही बच्चा वहां पहुंचा, वह रुक गया। उसकी आंखें डरावनी हो गईं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, यही मेरी मौत हुई थी, यही मेरी आत्मा भटक रही थी, यही से मेरा गांव जाता है। मां यह सुनकर सिहर उठी। उसने घबराकर बच्चे को खींच लिया और अपने ननिहाल चली गई। लेकिन वहां एक और चौंकाने वाली घटना घटी। उसी गांव में जगन्नाथ नाम का एक आदमी किसी काम से आया था। जब बच्चे की नजर उस पर पड़ी तो वह चिल्ला उठा, अरे जगन्नाथ, तू यहां कैसे? जगन्नाथ हैरान रह गया। वह बच्चे के करीब गया और पूछा, तुम मुझे कैसे जानते हो? बच्चे ने ठंडी नजरों से उसे देखा और बोला, मुझे क्यों जलाया? मैं मरा नहीं था, मेरी आत्मा भटक रही थी। मुझे जलाने की इतनी जल्दी क्यों थी? जगन्नाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में डर उतर आया। उसने दौड़कर गांव जाकर यह खबर दी और जल्द ही शोभाराम के पूरे परिवार को वहां बुला लिया गया। जब वे वहां पहुंचे तो जो हुआ उसने सभी को अंदर तक हिला दिया। बच्चे ने शोभाराम के परिवार को देखते ही उन्हें पहचान लिया। उसने उनके नाम पुकारे, उनके घर का पूरा विवरण दिया, यहां तक कि वह उन घटनाओं को भी बताने लगा जो उसकी मौत से पहले घटी थीं। शोभाराम की पत्नी, मां और भाई सभी अवाक थे। अब किसी को कोई संदेह नहीं था। यह बच्चा अब वही नहीं था, यह उसके शरीर में शोभाराम की आत्मा थी। बच्चे ने रसूलपुर लौटने से मना कर दिया। वह अपने नए परिवार यानी शोभाराम के परिवार के साथ जाना चाहता था। दोनों परिवारों के बीच भय और असमंजस की स्थिति बनी रही, लेकिन अंततः सबने उसे समझाकर रसूलपुर लौटने के लिए मना लिया। लेकिन उस दिन के बाद से वह बच्चा फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में एक अनजानी उदासी थी, मानो वह उस शरीर में कैद हो गया हो। इस घटना ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब किसी की असमय मृत्यु होती है तो क्या उसकी आत्मा सच में किसी और शरीर में समा सकती है? यह तो बस एक कहानी है, लेकिन ऐसी कई घटनाएं हैं जो आज भी बिना किसी जवाब के रह जाती हैं। क्या आप इस कहानी को महज एक संयोग मानते हैं, या फिर आत्माओं की दुनिया वाकई हमारे बीच मौजूद है? अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हां, अकेले सोने से पहले दोबारा सोच लें। बू।